कभी कभी सबसे गहरे जवाब पुरानी किताबों के पन्नों में छिपे होते हैं। जरा सोचिए, साल 1987 का एक आध्यात्मिक लेख जिसमें भविष्य को लेकर एक ऐसा सवाल पूछा गया था जिसका जवाब आज शायद पहले से कई ज्यादा जरूरी है। चलिए आज उसी रहस्य को साथ मिलकर समझते हैं। तो आखिर वो बड़ा सवाल था क्या? सवाल था, अंतिम समय क्या होगा? एक ऐसा सवाल जो सदियों से संतों और आम लोगों सबको सोचने पर मजबूर करता आया है। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें भविष्य का डर भी है और उम्मीद भी। अच्छा, इसके जवाब पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये सवाल आया कहाँ से। तो हमारी इस पड़ताल के पहले हिस्से में हम इसी अंतिम प्रश्न की जड़ तक जाएंगे और इसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे। और ये देखिए, यही है वो मूल स्रोत, 18 जनवरी 1987 की अव्यक्त मुरली का एक छोटा सा हिस्सा है। तो बस कुछ पंक्तियां, लेकिन इन्हीं में वो चेतावनी और उसका समाधान छिपा है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। तो इस लेख के हिसाब से वो अंतिम समय आखिर दिखेगा कैसा? चलिए भविष्य के उस संकट के दृश्य में झांकते हैं जो इस लेख में बताया गया है और देखते हैं कि वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनकी बात सालों पहले की गई थी। इस पूरी भविष्यवाणी का जो सार है ना, वो एक शब्द में छिपा है, अभाव। मतलब आने वाला समय भारी कमी का होगा। और ये सिर्फ पैसे या खाने की कमी नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी कमी होगी जो जिंदगी के हर पहलू पर असर डालेगी। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां लोग थोड़े से पानी के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे होंगे, जहां रहने के लिए जगह इतनी कम हो जाएगी कि लोग 3 फुट की जगह 1 फुट जमीन में भी खुश रहेंगे। ऐसा लगेगा जैसे धरती ही सिकुड़ गई हो। ये भविष्य की एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर है। और सिर्फ कमी ही नहीं, एक और बात कही गई है कि दुनिया पहाड़ों से भर जाएगी। लेकिन रुकिए, ये असली पत्थर वाले पहाड़ नहीं होंगे। ये होंगी मुश्किलें, चिंताएं और वो चुनौतियां जो हर इंसान के सामने एक विशाल पहाड़ की तरह खड़ी हो जाएंगी। तो एक तरफ मुश्किलों के पहाड़ और दूसरी तरफ हर चीज की कमी। ऐसे में कोई करे तो क्या करे? तो अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां समाधान छिपा है। और यकीन मानिए, ये समाधान हमारी सोच से कहीं ज्यादा सरल और शक्तिशाली है। तो सवाल वही है कि ऐसे मुश्किल वक्त में कोई टिकेगा कैसे, जब चारों तरफ अभाव हो और मुश्किलें पहाड़ जैसी हों? तो आखिर रास्ता क्या है? और यहीं पर ये लेख एक बहुत ही गहरी बात कहता है। समाधान बाहर की दुनिया से लड़ने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर के हालात को बदलने में है। असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर लड़ी जानी है, और असली शक्ति भी वहीं से मिलेगी। जरा इस विचार की गहराई को देखिए। लेख कहता है कि जिस मुश्किल को दुनिया समस्याओं का पहाड़ कहेगी, उसी को एक तैयार इंसान पीठ की कुर्सी बना लेगा। मतलब जो चुनौती दूसरों को तोड़ने के लिए आएगी, वही आपको आराम और सहारा देगी। ये है आंतरिक परिवर्तन की असली ताकत। तो ये कमाल की शक्ति आएगी कहाँ से? सिर्फ एक चीज से, संकट आने से बहुत पहले किया गया लगातार अभ्यास, तैयारी। तैयारी ही असली कुंजी है। लेकिन ये आंतरिक शक्ति कैसे बनाई जाए? इस गहरी बात को समझाने के लिए इस लेख में एक बहुत ही प्यारी सी एक छोटी सी कहानी दी गई है। चलिए उसे देखते हैं। हाँ, तो एक बहुत ही सरल सा दृष्टांत है जो इस पूरी बात को एकदम साफ कर देगा कि अभ्यास का असली मतलब क्या है। तो कहानी है एक दमे के मरीज की जो काफी कमजोर है। उसे 15 दिनों के लिए एक सख्त परहेज पर रखा जाता है, सिर्फ बाजरे की रोटी और लस्सी। अब लॉजिक तो यही कहता है कि वो और कमजोर हो जाएगा, है ना? पर होता है ठीक इसका उल्टा। वो पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और मजबूत हो जाता है। और यहीं पर इस कहानी का सार है। जैसा कि इस लाइन में कहा गया है, जो शुरू में अभ्यास करके दिखाया है तो अंत में भी होगा। मतलब सीधा सा है, जो ताकत शांत समय में छोटे छोटे अभ्यास से कमाई जाती है, वही असली मुश्किल के समय में काम आती है। तो मतलब असली बात यह है कि मजबूती, या कह लीजिए रिजिलियंस, वो संकट के समय में एकदम से पैदा नहीं होती। अरे उसे तो रोज की जिंदगी के शांत पलों में धीरे धीरे अभ्यास करके बनाया जाता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या हमारे भविष्य की जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हैं, उनकी तैयारी आज के इन छोटे छोटे रोजमर्रा के अभ्यासों में ही छिपी है? क्या आज का अनुशासन ही कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगा?
इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।